स्थानांतरण नीति में बिल्कुल भ्रष्टाचार की बुआ रही है और मेरा मानना है कि ये पूरी पॉलिसी स्थानांतरण नीति जो अपनाई गई है इसको निरस्त करते हुए 10% या 20% मात्र स्थानांतरित किए जाएं। वजह क्या है इसके पीछे? सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आता है। बिल्कुल। ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है या इससे पहले भी ट्रांसफर होते हैं? बड़ी तादाद में कभी नहीं हुआ। बहुत विशेष परिस्थिति में 20% ही ट्रांसफर किए जाने थे, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के नकारा अधिकारियों ने न तो शासन के आदेश की गंभीरता से लिया और न हस्तांतरण में कोई पारदर्शिता रखा। इस तरीके से ट्रांसफर किए गए कि अब जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करने बाहर विभाग के मौजूद है, सभी को दिक्कत हो रही है। आखिर क्या है पूरी वो पॉलिसी? चूंकि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक धरना प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्री अफेयर्स एसोसिएशन की तरफ से। साफ तौर से इन लोगों का मानना यही है कि जो ट्रांसफर किए गए हैं वो अनियमितताओं के तहत किए गए हैं और जिसमें कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ना कार्रवाई हुई है और जस के तस स्थिति बनी हुई है। ऐसे में थक हार कर ये सभी जो कर्मचारी हैं अब प्रोटेस्ट करने बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं और मांग है ये सरकार से कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके तहत ट्रांसफर किए जाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बनी हो। क्या नाम है सर आपका? राजेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्री अफसर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आप लोग क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग जो शासन की कार्मिक विभाग की नीति है उस नीति में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 10% ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर 10% से अधिक करना है तो हमारे शिक्षा मंत्री से अनुमोदन लेने के बाद 10% ही किए जाएंगे। इस प्रकार बहुत विशेष परिस्थिति में 20% ही ट्रांसफर किए जाने थे, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के नकारा अधिकारियों ने न तो शासन के आदेश की गंभीरता से लिया और न हस्तांतरण में कोई पारदर्शिता रखा और इन्होंने मनमाने तरीके से उर्दू अनुवादक हमारे संवर्ग हैं 95 कर्मचारी कार्यरत है, 93 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया और 95% ट्रांसफर, जबकि उनका जनपद कैडर है और जनपद में भी 2 संवर्ग बना है, एक उर्दू अनुवादक जनपद में रहेगा और एक अनुवादक मंडल में रहेगा। लेकिन जनपद मंडल का भेद न करके इन्होंने मंडल वाले को जनपद भेज दिया, जनपद वाले को मंडल भेज दिया और जनपद से बाहर भेज दिया, जबकि शासन का आदेश है कि उर्दू अनुवादक का जनपदी संवर्ग है और इनका हस्तांतरण कदापि न किया जाए। इस आदेश का इन लोगों ने भरपूर अवहेलना किया है। लेकिन जो सरकार की नीति है ट्रांसफर की पॉलिसी, आपके अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं हुई है, आपका अनुसार ये कहना है, तो क्या हर साल इसी तरीके से होता है कि इस बार पहली बार हुआ है? नहीं, इस साल पहली बार हुआ है। हर साल तो कुछ न कुछ पालन किया जाता था, लेकिन हर साल इस तरह की विसंगतियां रहती थी तो उसको दूर कर लिया जाता था और जब हम लोग संज्ञान में लेते, इस साल पॉलिसी बनी। पॉलिसी बनने के बाद डायरेक्टर को चाहिए था कि कर्मचारियों से विकल्प मांगे जाते और हस्तांतरण के आवेदन पत्र लिए जाते, न तो हस्तांतरण का आवेदन पत्र लिया गया, न ही यह पूछा गया कि पदाधिकारी कौन है, कौन विकलांग है, कौन अशक्त है, कौन बीमार है और पति पत्नी किसके सेवा में, कोई विकल्प नहीं लिया गया और सीधे निलंबित कर्मचारियों का हस्तांतरण कर दिया गया। जो पति पत्नी एक जनपद में कार्यरत हैं उनको जनपद से बाहर कर दिया गया। और लोगों से भी हम पूछते हैं आखिर उनका क्या मानना है। ये बताइए कि आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विसंगति हुई है, आपको लगता है कि ये विसंगति बहुत बड़ी एक परेशानी है और आप लोगों के लिए? निश्चित रूप से जो विसंगति की गई है एकदम बिल्कुल सही है। हमारे प्रांतीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो ये धरना दिया जा रहा है ये बिल्कुल एकदम सही दिया जा रहा है और ये निश्चित रूप से ये इनके द्वारा गलत किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, जैसा कि महामंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष जो नीति का जो स्थानांतरण नीति है उसका बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। विगत वर्षों में हमेशा 10% 20% हुआ करते थे, इस बार इन्होंने 90% क्या 100% स्थानांतरण कर दिए हैं। जो विकलांग हैं, जो पति पत्नी एक जगह कार्यरत हैं, जिनको 2 वर्ष से कम सेवा है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके भी इन्होंने स्थानांतरण कर दिए गए हैं। किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जबकि जनपद स्तर से, मंडल स्तर से एवं प्रांत स्तर से अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया गया, लेकिन किसी तरह की कोई जू नहीं रही। इस स्थानांतरण नीति में बिल्कुल भ्रष्टाचार की बुआ रही है और मेरा मानना है कि ये पूरी पॉलिसी स्थानांतरण नीति जो अपनाई गई है इसको निरस्त करते हुए 10% या 20% मात्र स्थानांतरित किए जाएं। इसके अलावा हमारा संगठन से
समस्त साथियों से कोई और आगे की बात नहीं है। हमारा संगठन चाहता है कि हमारा कोई भी कर्मचारी उत्पीड़ित ना हो, हमारा कोई भी साथी का उत्पीड़न ना हो और पॉलिसी के तहत ही स्थानांतरण किए जाएं। जो 10% या 20% है। ये बताइए कि जो ये बताइए, आपसे पूछते हैं कि जो पॉलिसी अपनाई गई इस बार, क्या हर साल ऐसे होता है? और अगर पॉलिसी नहीं अपनाई गई तो आपके जो आरोप है वो कितने सही मानते हैं आप? क्योंकि आप लोगों का आरोप लगातार अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ है, तो ऐसे में उन आरोपों का क्या प्रूफ है या क्या एविडेंस? विभागीय अधिकारियों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई गई कार्मिक विभाग से निर्गत स्थानांतरण पॉलिसी के नितांत विपरीत प्रदेश में 1000 से अधिक स्थानांतरण कर दिए, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिसका एक दिन सेवानिवृत्त में बचा हुआ था उसको ट्रांसफर कर दिया, जिसके 4 महीने बचे हुए थे ट्रांसफर सेवानिवृत्त का, उसको स्थानांतरण कर दिया। महिलाओं को जनपद से बाहर भेज दिया, जबकि उसमें कहा गया था पॉलिसी में कि यथासंभव जनपद में ही रखा जाए। जनपद में वैकेंसी थी, लेकिन उसके विपरीत दूसरे जनपदों में स्थानांतरित कर दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों को बाहर भेज दिया गया। वजह क्या है इसके पीछे? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आता है। बिल्कुल। तो ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है या इससे पहले भी ट्रांसफर होते इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर्स को मंडल में अधिकार दिए जाने चाहिए थे, उनका अधिकार भी अतिक्रमित करते हुए लोगों ने प्रदेश से स्थानांतरण जारी कर दिया। इसमें टॉप लेवल पे कौन शामिल है? विभागीय आला अधिकारी, प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव को यहाँ से हो रहा है ना, डायरेक्टर बेसिक, डायरेक्टर माध्यमिक, डीजी सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई इन्हीं लोगों को देखना है। हमारा एडिशनल डायरेक्टर कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार ये लोग समीक्षा कर रहे थे। तो अब इस हालत में आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या आप लोगों का मानना है, अब क्या आगे है? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये स्थानांतरण निरस्त किए जाए। जो कार्मिक से पॉलिसी जारी हुई है उस पॉलिसी को एडॉप्ट किया जाए। स्थानांतरण से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग 164 विभागों के लिए नीति जारी करता है उसको एडॉप्ट किया जाए। तो आप लोग अभी प्रोटेस्ट कब तक करेंगे? ये आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है अभी कब तक चलेगा? अभी महानिदेशक महोदय से सुबह वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में प्रकरणों का निस्तारण कराएंगे और हमारा प्रयास लगातार जारी है। सारे अधिकारियों को बुला लिया गया है। हमने कहा कि आप यही बात जो कहना चाहते हैं हमारे मंच पर आए और मंच पर हमारे साथियों से कहें। उनका अनुरोध था कि आप स्थगित कर दीजिए, मैं 2 दिन में करा दूंगा। हमने कहा आप मंच पर हमारे साथियों को आप आकर के बता दीजिए, अगर हमारे साथी, हम लोग बैठ के विचार करेंगे, अगर साथी मान जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए हम अपने धरने को स्थगित कर देंगे। अभी आपका काम सब बंद है क्या? जी, पूरे प्रदेश में हमारे काम बंद है। जी, थैंक यू बात करने के लिए। तो ये प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो कर्मचारी हैं। साफ तौर से मानना है कि जो ट्रांसफर्स किए गए हैं वो बिल्कुल भी नियमों के विपरीत किए गए हैं और ऐसे में अब विसंगति बहुत सारी है इस ट्रांसफर पॉलिसी में और अधिकारियों ने ये पूरा खेल किया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते आए हैं कि ट्रांसफर में बड़ा ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से ट्रांसफर किए गए कि अब जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करने बाहर विभाग के मौजूद है, खड़े हैं और मानना यही है कि तकरीबन जो 1000 परिवार हैं जिनको इस ट्रांसफर पॉलिसी की विसंगतियों का सामना करना पड़ा है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो और उसके बाद नई तरीके से ट्रांसफर जारी हो, जिससे उन सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाए जो कर्मचारी यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।